बूढ़नपुर तहसील परिसर में बार एसोसिएशन अधिवक्ता भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व मंत्री बलराम यादव ने विधिवत शिलान्यास कर अधिवक्ता भवन निर्माण की शुरुआत की। अधिवक्ता भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। गौरतलब है कि बूढ़नपुर तहसील का निर्माण भी पूर्व मंत्री बलराम यादव के प्रयासों से ही हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे आज गर्व है कि मुझे बूढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के सहयोग से अधिवक्ता समाज को यह बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पूर्व मंत्री बलराम यादव ने भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी थी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश यादव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव, डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव, पूर्व मंत्री योगेंद्र यादव, मिथिलेश सिंह, कैफी आजमी, बलराम यादव, अनिल सिंह, जगत नारायण तिवारी, सुभाष पांडेय, उमा शंकर पांडे, निर्मल श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं बार काउंसिल का चुनाव हुआ था उसके शपथ ग्रहण समारोह में मुझे बुलाए थे। 1 जनवरी के महीने में सभी अधिवक्ता गण ने, वरिष्ठ अधिवक्ता और सब लोगों ने मिल करके कहा कि विधायक जी, जो अधिवक्ता हॉल बना है वो छोटा पड़ रहा है क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा होगी। तो मैं कहा था आप लोग जमीन दिखा दें, मैं इंजीनियर भेज दूंगा, जैसा आप चाहें वैसा हॉल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में जो उनके बार के चेयरमैन आदरणीय ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, उनके मंत्री रामेश शर्मा जी ने मुझे अपने पैड पर लिख के दिया। मैंने उन्हीं लोगों की उपस्थिति में जितना स्टैंडर्ड एस्टिमेट होना चाहिए मैंने उसको बनवा करके मैं सोचता था कि उद्घाटन करूं, तो वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो एक व्यवस्था है, बार काउंसिल का चुनाव 1 साल के लिए होता है, तो जिसके कारण उन्हें लगा कार्यकाल और एक बार लोग लड़ते हैं, तो हमारे कार्यकाल में आप शिलान्यास कर दीजिए और जो दूसरा कार्यकाल जिसको भी विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा उनको अवसर मिलेगा, उद्घाटन हो जाएगा। तो आज वो उसी का शिलान्यास समारोह था जिसमें सारे विद्वान अधिवक्तागण ने अपने भाव भी व्यक्त किए और आदरणीय भाव जी भी उपस्थित रहे। आज का शिलान्यास और हमने केवल अधिवक्ता साथियों से ही नहीं, अतरौलिया विधानसभा के और जिले की किसी भी क्षेत्र की जनता से विकास का काम निजी क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों के भवन का निर्माण आज भी जहां भी जिसकी आवश्यकता होगी समाजवादी पार्टी के उस क्षेत्र के प्रतिनिधि उनकी मदद करेंगे। अगर कहीं नहीं कोई करेगा तो हम उसकी मदद करें, क्योंकि सरकार ने किसी साजिश के तहत ग्रामीण शिक्षा का इन्होंने बहुत सत्यानाश कर दिया। न भवन है, न बैठने का स्थान है। अभी आपने पढ़ा होगा कि 30,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे, मतलब 21,000 से अधिक बच्चे अध्यापक ये निकालने, क्योंकि उन विद्यालयों कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेज रहा। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्कूल जो भी चला रहे हैं, दूर दूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार का चुप रहना, इस बिगड़ती व्यवस्था को बढ़ावा देना, यह शुभ लक्षण नहीं है।
और इन्हीं भी प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के लोग बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े IAS IPS हुए हैं। आप लोगों जो पत्रकार साथी हैं वो भी ऐसे ही विद्यालयों से पढ़ करके आज हमारे बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ कहना ये अच्छा नहीं होगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। एक गरीब और गंवार बनाकर राज करना चाहते हैं। गरीब और गंवार पर राज करना आसान है। वो दिन रात जो रोटी के लिए परेशान होगा और सरकार के कार्यों की समीक्षा कहाँ करेगा, वो तो ईश्वर को दोषी मानता है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।